हेलो छात्र व छात्राएं। तो हम लोग कर रहे हैं पॉलिनोमियल। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आर डी शर्मा सीरीज का एक्सरसाइज 2.1। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन हमारे पास में कहता है कि आपको एक तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है और दूसरा जीरोस निकालने हैं। तो अगर हमारे पास में अभी नॉर्मल क्वेश्चन है कि है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x एंड माइनस का 8 है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1 into 8 करते हैं। 1 into 8 8 आता है। 8 के फैक्टर हमारे पास में क्या होते हैं 2, 4, 4 के फैक्टर 2 2 एंड 1 इज द हिडन फैक्टर। 1 इज द हिडन फैक्टर। अब हम लोग क्या करते हैं, वही 4 बनाए हैं यहाँ से और 2 यहाँ से। तो हम लोग 4x माइनस का 2x, क्योंकि ये माइनस था और इसे प्लस कर देते हैं ताकि हमारे पास साइन जो है बी वाले का ग्रेटर बन जाए। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कर देते हैं -8। कॉमन निकाल लेते हैं एक्स कॉमन, तो आया हमारे पास में x माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन, आया हमारे पास में x माइनस में 4। ये आया हमारे पास में x माइनस में 4, ये आया आपके पास में x प्लस 2, ये आया x इक्वल टू 4 और ये आया हमारे पास में x इक्वल टू -2। दैट इज अल्फा एंड दैट इज बीटा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लगाया सम और यहाँ पे लगाया हमने क्या, प्रोडक्ट लगाया। प्रोडक्ट हमारे पास में होता है c बाय ए, सम होता है हमारे पास में माइनस का b बाय ए। तो सम हमारे पास में क्या था 4 एंड -2, तो 4 प्लस -2 दैट इज माइनस का b बाय ए। यहाँ पे कितना हुआ 2 हुआ, 2 इक्वल टू माइनस का b बाय ए अपॉन 1, क्योंकि a को सेम बनाना है, सो सेम वही चीज है। यहाँ पे 4 इंटू -2 किया, यहाँ -8 इक्वल टू c बाय ए। यहाँ पे a कितना आया 1 आया, a हमारे पास हुआ 1, b हमारे पास हुआ क्योंकि 2 था माइनस उधर कूद गया तो -2 हो गया, c हमारे पास हो गया -8। इक्वेशन बनी हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x एंड माइनस का 8। यही हमारे पास क्वेश्चन था, ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन तो हमारे पास में ऐसे हैं कि सेकंड आप लोग खुद कर लेंगे। ओके, आसान है। सेकंड हमारे पास में 4s स्क्वायर है, माइनस का 4s और प्लस का 1। ये वही है, सेम क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास में। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर हमारे पास में क्या बन गए, 4 इंटू 1 4 हो गए, 4 के फैक्टर बन गए हमारे पास में 2 और 2, 2 और 2 की मदद से हम लोग 4 बना सकते हैं -2 और -2 करके। ओके, नाउ तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ नए क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास में है 7x स्क्वायर माइनस का 11/3x और हमारे पास है माइनस का 2/3। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन हमें क्या सिखाती है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शन नंबर नहीं होना चाहिए। पावर या डिग्री किसी तरीके की फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं चाहिए, कोई नंबर भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें तंग क्या कर रहा है, 3 तंग कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल टू तो 0 रहते ही 0 फाइंड करने हैं। तो अपॉन में 1 करते हैं, इंटू में 3 मैंने यहीं पे कर दिया, इंटू में 3 मैंने यहीं पे कर दिया। तो ये क्या हो गया मेरे पास में 21x स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस का 11/3x माइनस का 2/3। अगर एलसीएम सेम नहीं तो उसे मुझसे बनाना पड़ेगा, ये हमारी चीज है। इक्वल टू 0 किया, अपॉन में 3 किया तो 21x स्क्वायर आया, माइनस का 11x आया, माइनस का 2 आया, इक्वल टू 0 अपॉन में 3 था। इस 3 को उधर भेजेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास में 21x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 2 इक्वल टू 0 इंटू 3 आपके पास में 0 हो गया। ये हो गया 21x स्क्वायर माइनस का 11x और माइनस का 2। ओके, नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, 21 2 से 42 करने की जरूरत है नहीं, यहीं से फैक्टर तोड़ लो। ये हो गया 7, ये हो गया 3 और ये हो गया 2, a इंटू सी करके। तो 7 3 और 2 आपके फैक्टर हैं, इससे मुझे 11 बनाना है। एक काम करता हूँ, 14 में से 3 माइनस कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, आपके पास आ जाएगा 21x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 3x एंड माइनस का 2। ये कैसे आया हमारे पास में, क्योंकि फैक्टर थे हमारे पास में 7 3 और 2 के फैक्टर थे। तो 7 इंटू 2 14, 14 में से 3 गया आपके पास में 11 और 14 इंटू 3 42 ही बन रहा है हमारे पास में। यहाँ पे क्या हुआ आपके पास में, अगर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया 7x को कॉमन ले लिया तो ये बचा हमारे पास में 3x माइनस का 2 बचा। यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3x माइनस का 2 बचा। यहाँ पे कितना हुआ आपके पास में 7x प्लस का 1 अपॉन 3x माइनस का 2। सो अब हम लोग क्या करते हैं, वही एक बार 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास में x आएगा माइनस का 1/7। ये हमारे पास में माना जाएगा अल्फा। अब हम लोग क्या करेंगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 2/3। ये हमारे पास में हो गया आपके पास में क्या, बीटा। यहाँ पे कर देंगे हम लोग सम, यहाँ पे कर देंगे हम लोग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपके पास में क्या होता है c बाई ए, सम क्या होता है आपके पास में माइनस का b बाई ए। ये हमारे पास में चीजें हैं। अल्फा प्लस बीटा आपके पास में कितना हो गया -1/7 एंड प्लस का 2/3।
क्योंकि हमारे पास में अनलाइक फ्रैक्शन है, एक काम करते हैं सेम बनाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 3 प्लस का 14 अपॉन में 21, और अभी काटने की जरूरत नहीं है, कट रहा है तो भी ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पे माइनस का बी बाई ए हो गया, ये बी बाई चल रहा था हमारे पास में, ये कितना हो गया 11/21 हो गया, इक्वल टू माइनस का बी बाई ए हमारे पास में ये हो गया। और यहाँ पे हमारे पास में क्या था, ये था आपके पास में -1/7 इंटू में आपके पास में 2/3 था, इक्वल टू सी बाई ए हो गया हमारे पास में यहाँ पे -2 अपॉन में 21 इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी बन गई आपके पास में, सी हो गया आपके, ए हो गया आपके पास में 21 हो गया, बी हो गया -11 और सी हो गया आपके पास में -2। ये आपके पास में कंडीशंस आ चुकी हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, वही ax² प्लस bx प्लस सी लगा देंगे, तो हमारे पास में क्या हो गया 21x² हो गया, माइनस का 11x एंड माइनस का 2, ये हमारे पास में इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। जो चल रही थी हमारे पास में ये चीज हमारे पास में चल रही थी, क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ से था, जो ये था, ये क्वेश्चन था हमारे पास में। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो कंडीशन आई थी, जो मेन चीज आई थी हमारे पास में वो ये आई थी, और ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, जो कि है फ्रैक्शन की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे मेन दिक्कत क्या करती है बच्चों को कि फ्रैक्शन की फॉर्म या तो तोड़नी नहीं आती, या तो फ्रैक्शन का मल्टीपल्स नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा इक्वेशन तो इस फॉर्म में है ना, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में इक्वेशन है। यहाँ पे अपॉन तो है नहीं, क्योंकि अपॉन हो तो उसे भी हटाना पड़ेगा बाय यूजिंग द एलसीएम एंड ऑल। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 6th, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में क्या कहता है कि 2x² प्लस का 7/2x, 2x² प्लस में 7/2x एंड प्लस का 3/4। एक काम करता हूँ, यहाँ पे एलसीएम मुझे 4 बनता हुआ नजर आ रहा है, 2 की टेबल में 4 का बनता है, जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अपॉन में एक था, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारे पास में 8x² हो गया प्लस का 14x हो गया एंड प्लस का 3 हो गया, अपॉन में आपका 4 चल ही रहा था, इक्वल टू में 0, तो वहां पहुंच के 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास जो तैयार होगी वही होगी 14x² प्लस में 14x प्लस में 3, ये इक्वेशन तैयार होगी 8x² प्लस 14x प्लस 3। नाउ हमारे पास में इसके फैक्टर के पास में क्या हो गए 2 और 4 हो गए, 4 के फैक्टर भी आपके पास में क्या हो गए 2 2 हो गए, 3 का फैक्टर 3 चल ही रहा था हमारे पास में। तो फैक्टर जो आपके पास में बने वो बने 2 2 2 और 3, 2 2 2 और 3, ये फैक्टर बने आपके पास में। इसकी मदद से बना लो क्या बनाना है, पेंसिल पेन सब गिरते रहते हैं, चलता रहता है ओके। तो 2 2 2 और 3 में से 4 कैसे बना सकता हूँ मैं, यहाँ से क्या बन गया हमारा 2 2 4 बन गया, 4 3 12, 12 में से 2 गए, तो आपके पास में कितना हो गया 12 और प्लस में 2, तो 12 और 2 बन गए, तो 8x² हमारे पास में ये हो गया, प्लस में 12x प्लस में 2x प्लस में 3, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, प्लस में 4x कॉमन आ रहा है, तो क्या आ गया 2x प्लस में 3 हो गया, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का 1 आ गया, 2x प्लस 3 हो गया, ये कितना हो गया 2x प्लस 3 आपके पास में ये हो गया, और 4x प्लस में 1 आपके पास में ये हो गया, वही है इक्वल टू में 0 डाल देंगे, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 डाल देंगे, देन x इक्वल टू माइनस का 3/2, इसे मान लिया जाएगा अल्फा, यहाँ पे कितना हो गया 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस का 1/4, ये आपके पास में हो गया बीटा। काम वही सम और प्रोडक्ट का, सम एंड प्रोडक्ट का काम है, ये c बाई ए होता है, ये माइनस का b बाई ए होता है, ये कितना हो गया माइनस का 3/2 एंड माइनस का 1/4, माइनस का 3/2 माइनस का 1/4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, -6 -1 अपॉन में 4, माइनस का 7 अपॉन में 4 इक्वल टू माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए, माइनस का 7/4 आ गया आपके पास में। अल्फा बीटा के पास में कितना हो गया माइनस का 3/2 इंटू माइनस का 1/4, ये कितना हो गया 3/8 हो गया, इक्वल टू सी बाई। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या आ गई हमारे पास में, यहाँ पे तो 8 आ रहा है, यहाँ पे आपके पास में 4 आ रहा है, वही मैंने जो सेम चीज बताई थी कि अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसे सेम बनाना पड़ेगा। तो जो माइनस का b बाई आया था वो आया था हमारे पास में माइनस का 7/4 आया था, माइनस का 7/4 इज इक्वल टू कितना आपके पास में माइनस का b बाई ए आया क्या, और जो c बाई ए आया था हमारे पास में वो आया था आपके पास में c बाई ए आया 3/8, यहाँ पे a क्या है 8 है, यहाँ पे a क्या है हमारे पास में 8 है, यहाँ पे a क्या है 4 है, इंटू में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 अपॉन में 8 इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए,
यहाँ पे 3/8 इक्वल टू सी बाई ए। ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में 8 हो गई, बी की वैल्यू 14 हो गई, सी की वैल्यू 3 हो गई। इक्वेशन क्या बन गया आपके पास में 8x² प्लस का 14x एंड प्लस का 3। चल गया काम, सिंपल। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ये सही तरीका है करने का। अब क्या है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में क्या कह रहा है कि अब की बार ये जीरोस दे रहा है। मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, सेकंड आई थिंक तुम लोग खुद कर लोगे, ठीक है। वही एक्सेस 2a का है आपके पास में। तो एक्सेस 2a हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 2 का, वो है 21/8 आपके पास में। एक जीरो दे रखा है, 21/8 दे रखा है, और एक जीरो दे रखा है हमें आपका 5/6। अभी जीरोस नहीं है, सम और प्रोडक्ट दे रखा है इसमें। ये आपके पास में सम है, ये प्रोडक्ट है, हमें इसके लिए पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सम क्या होता है, माइनस का b बाई 21/8 इक्वल टू माइनस का b बाई ए। हमारे पास में ये हो गया, जो c बाई चल रहा था वो 5/16 चल रहा था, इंटू में 2 यहाँ पे कर देंगे, इंटू में 2 यहाँ पे कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास में 42/16 इक्वल टू माइनस b बाई ए। यहाँ पे 5/16 आपको चल ही रहा था, इसको छेड़ छेड़ की जरूरत है ही नहीं। तो ये कितना हो गया, a हो गया 16, b हो गया माइनस का 42, c हो गया आपके पास में 5। इक्वेशन बन गई 16x² माइनस का 42x एंड प्लस का 5। ये आपके पास में इक्वेशन बन गई। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। अब ये हमारे पास में क्वेश्चन इक्वेशन बन गई आपके पास में 16x² माइनस का 42 प्लस का 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बाकी वो भी करते हैं कुछ कि अपॉन में 16 कर देंगे, अपॉन में 16 यहाँ पे कर दिया, अपॉन में 16 यहाँ पे कर देंगे, अपॉन में 16 यहाँ पे कर देंगे। वो सब करने की कोई खास जरूरत है, सिंपल सही आंसर है ये, और कोई भी एक भी नंबर नहीं काट सकता। ओके नाउ तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे, ओके दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है कि इक्वेशन आपके पास में x² माइनस का 5x और प्लस का 4, ये हमारे पास में इक्वेशन है। फाइंड करना है आपके पास में 1/α प्लस में 1/β माइनस में 2α β फाइंड करना है। वन बाय अल्फा प्लस में 1/β माइनस में 2α β फाइंड करना है। यहाँ पे सबसे कॉमन मिस्टेक, या बोलूं कि जब नहीं आता तो चैप्टर को कैसे किया जाता है कि यहाँ पे 4 × 1 से फैक्टर बना देंगे 5 का, और वहां से जीरोस निकाल लेंगे, और जीरोस निकालने के बाद आप क्या करते हैं कि अल्फा और बीटा में पुट डाउन करते हैं। क्या करने की जरूरत, जब यहाँ पे हमारे पास में इंटू में बीटा में यहाँ पे कर सकता हूँ, इंटू में अल्फा यहाँ पे कर सकता हूँ, वही है। यहाँ पे बीटा की मल्टीप्लाई करी तो हो गया बीटा प्लस में अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा। यहाँ पे मेजोरिटी जो इस्तेमाल होगी वो समर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा। पॉलिनोमियल भी यही कहता है कि मेजोरिटी में मेरे को समर प्रोडक्ट से मतलब है। जीरोस जब टूटेंगे तब देखी जाएगी, बहुत ही कम लेवल पे जीरोस टूटने की आपकी जरूरत पड़ने वाली है। बीटा प्लस अल्फा आपके उसमें कितना हो गया, ये हो गया कैसे 5/1 हो गया, अपॉन में अल्फा बीटा के पास में हो गया 4/1 हो गया, माइनस में 2 × 4 हो गया बाय 1 हो गया, ये माइनस का 8 हो गया, हमारे पास 5/4 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, इंटू में 4 अगर मैं यहाँ पे कर दूं, और अपॉन में 1 था, इंटू में 4 में यहाँ पे भी कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 5 में से 32 गए, और अपॉन में 4, ये कितना हो गया आपके पास में माइनस का 27/4 इज योर आंसर। ये हो गया हमारे पास में। अब क्या करते हैं हम लोग कि भाई एक और क्वेश्चन है आपके पास में 1/α प्लस 1/β मुझे फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में कहता है कि 5y² माइनस 7y प्लस 1 है, 5y² माइनस में 7y प्लस में 1 है, फाइंड करना है 1/α प्लस 1/β। यहाँ पे वही है, 5 और 1 से फैक्टर आप 7 नहीं बना पाओगे, गड़बड़ हो जाएगी, नहीं बनने वाले। यहाँ पे सिंपल समर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे बीटा से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा हो गया, तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा। ये क्या हो गया, माइनस का b बाय मतलब माइनस माइनस का 7 अपॉन में 1 अपॉन में 5 अपॉन में 1 अपॉन में 1 अपॉन में 5, कितना हो गया 7/5 इज आंसर। ये आपके पास में आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करे जा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग आज के लिए इतना ही करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।
गो ऑन, गो अहेड छात्र छात्राएं।